महाराष्ट्र में अब फ्लोर टेस्ट की हलचल होने लगी है और अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के गुट के पक्ष में आया था और उनको 14 दिन का समय दिया गया था कि वो नोटिस का जवाब दें, इसके बाद अब यह कवायद तेज हो गई है कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव सरकार को कहा जाए। इस मामले में आपको बता दें, जो एकनाथ शिंदे गुट है उन्हीं में शामिल एक छोटा गुट है जिसका नाम है प्रहार पार्टी। ये तय हुआ है, जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रहार पार्टी के 9 एमएलए हैं और ये 9 के 9 एमएलए ये 7 हैं एकनाथ शिंदे गुट के। अब ये प्रहार पार्टी के 9 एमएलए ये मांग करेंगे, भगत सिंह कोश्यारी जी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनसे मांग करेंगे और ये कल पत्र लिखकर दे सकते हैं कि ये मांग करें कि जो उद्धव सरकार है ये अल्पमत में है महाविकास आघाड़ी और इसलिए इसका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और वो भी तत्काल। इस पर भगत सिंह कोश्यारी संज्ञान लेंगे और यानी कि आप समझ लीजिए कि 1-2 दिन के अंदर ही उनको फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है और फ्लोर टेस्ट जब होगा उसके नतीजे क्या होंगे ये भी जग जाहिर है। इस समय लगभग 40 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे गुट के पास हैं और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जो उद्धव सरकार है ये अल्पमत में आ गई है, निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट में ये फेल होगी। अब यहां एक खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे जो है उनको ये कहा जा रहा है कि भाई वो जो है मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने शरद पवार से मीटिंग की, उन्होंने ये खबरें आई कि सोनिया गांधी से भी सलाह की और उनकी इच्छा ये है कि इस फजीयत में बचने के पहले फ्लोर टेस्ट हो, वहां अल्पमत में आए, फिर उनको इस्तीफा देना पड़े। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि वो इस्तीफा दे दें और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जिस दिन एकनाथ शिंदे उनसे अलग होकर गए थे और उस टाइम उनके साथ 37 एमएलए गए थे, जब पहली बार वो सूरत में गए थे और फिर वो गुवाहाटी शिफ्ट हो गए, तब ही उन्होंने मन बनाया था कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन 2 आदमी उद्धव ठाकरे जी को ऐसा नहीं करने देंगे। एक आदमी है शरद पवार, दूसरे हैं संजय राउत। ये दोनों व्यक्ति उद्धव ठाकरे जी का पूरा बेइज्जती अपमान कराने का मन शायद बना चुके हैं, क्योंकि आप सोचिए एक व्यक्ति को जब पता है कि उन्होंने 10 मीटिंग बुला ली तब से आज तक और उनके पास बार बार धमकी देने के बावजूद भी वो विधायक नहीं आए जो उनकी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा जो बागी होंगे उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे, तो मीटिंग बुलाई कोई नहीं आया। उन्होंने कहा जो बागी विधायक हैं हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, वो घर में नहीं आ सकते, वो सड़क पे नहीं निकल सकते, वो तब भी वापस नहीं आए। और जब जब धमकी दी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने, जिस जिस दिन उनका बयान आया उसी दिन 2-3 एमएलए और टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की धमकी, आदित्य ठाकरे की धमकी, संजय राउत की धमकी, कोई उसका असर इन बागी विधायकों पर नहीं हुआ, बल्कि असर हुआ उल्टा कि जो सरकार में शामिल शिवसेना और छोटे दलों के विधायक हैं उनको लग गया कि आज नहीं तो कल यदि वो इनके कहने में चलते रहे तो इनका भी हाल यही करेंगे जो अभी 7 विधायकों का है। ये तो उनके घर तोड़ेंगे, ये उनकी सुरक्षा हटा लेंगे और लाशें तक शब्द इस्तेमाल संजय राउत ने कर दिया। इसका मतलब यह है, देख लेने की धमकी तक दे दी। इसका मतलब यह है कि या तो आप उद्धव ठाकरे के पक्ष में रहिए और मौन रहिए, नहीं तो ये आपके साथ मारपीट करेंगे, ऐसा जबरदस्ती। और इसीलिए लोगों को समझ में आया कि एक तरफ उद्धव ठाकरे है जो कोई निर्णय ठीक से नहीं ले रहे या उनको लेने नहीं दिया जा रहा, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते थे, वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते थे। यदि उद्धव ठाकरे जी ऐसा कर देते तो उनका मान सम्मान और कद बढ़ता। लोग कहते उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी को टूटने से बचा लिया और सरकार में पद के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्होंने पद भी छोड़ दिया, पार्टी भी बचती। शायद उद्धव ठाकरे जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते तो उनको निश्चित रूप से कम उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलता, सम्मान रहता। लेकिन ऐसा उनको नहीं करने दिया उन 2 नेताओं ने, जिन्होंने शायद तय कर रखा है कि वो शिवसेना को पूरा तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के रहते शिवसेना समाप्त नहीं होगी, ये भी शिवसैनिक बोलते हैं, क्योंकि जो शिवसेना के लोग, शिवसैनिक नाराज हैं, वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं
वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो निश्चित रूप से जो गुट है वो लगातार टूटता जा रहा है और वो संख्या हर दिन 1 या 2 की संख्या बढ़ जाती है। और अब शाम होते होते ये खबरें आई हैं कि वो संख्या अब जो एकनाथ शिंदे की है वो 40 से बढ़कर 42 हो गई है। 2 और विधायक उधर पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से अब जैसा मैंने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए मांग करेंगे और प्रहार पार्टी के 9 एमएलए वो भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल जी को पत्र लिखेंगे, उनसे मिलेंगे और मिलकर के अपनी बात रखेंगे। ये एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक अलग रहकर केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि वो इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आया और उनको 14 दिन की मोहलत मिली तो ये तय हो गया कि अब 14 दिन है, इसमें बहुमत की जो परीक्षा है उसके लिए मांग की जाए। और जब फ्लोर टेस्ट होगा, सब जानते हैं उद्धव सरकार गिरेगी, उद्धव जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर नई कोई मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आएगा, जिसके लिए एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे कि महाराष्ट्र का भी नुकसान ना हो और शिवसेना का नुकसान भी ना हो। इसी के लिए देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार मजबूती से ये 42 विधायक इनके साथ होंगे। एकनाथ शिंदे गुट का पूरा जो 42 के करीब अब संख्या हो गई है, ये साथ रहेगा। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि इनके पास खुद का बहुमत सिद्ध करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाला है। 7 दिन के अंदर वो उनकी मर्जी है। सूत्र तो ये बता रहे हैं महाराष्ट्र के कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के 2 दिन के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे और वो फ्लोर टेस्ट को खुद तैयार रहेंगे, क्योंकि तैयारी पहले से है। और ये तैयारी के लिए इसी बीच आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। दिल्ली में आकर जेपी नड्डा जी से मिले, फिर वो अमित शाह जी से मिले। और इस मिलने का कारण ये है कि अब जो अगला घटनाक्रम है, इस सब घटनाक्रम में कानूनी पहलू ध्यान में रखा गया है। और एक महाराष्ट्र के जाने माने वकील जेठमलानी उनके साथ थे, उनको साथ ला करके हर पहलू पर जेपी नड्डा जी से चर्चा हुई है और अमित शाह जी से भी चर्चा हुई है कि आगे क्या हो सकता है। और ये आपको बता दूं, उन्हीं वकीलों की सलाह से ये सब हुआ है जो एकनाथ शिंदे गुट ने किया है। अब इसके आगे फ्लोर टेस्ट की बात होगी और फ्लोर टेस्ट में ये पक्का है कि प्रोम्प्टर स्पीकर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा फ्लोर टेस्ट होगा। तो सुरक्षा डबल लेयर की होगी। एक तो महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा होगी, अब जितने बागी विधायक हैं, और उसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की भी अब उनके पास सुरक्षा होगी, क्योंकि Y+ सुरक्षा जो दी गई है वो इसीलिए दी गई है। डबल प्रोटेक्शन में विधानसभा का जो ये फ्लोर टेस्ट होगा, इसमें आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर जो विधायक जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा, वीडियोग्राफी होगी पूरी, और जो भी बदमाशी करने की कोशिश करेगा उसकी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह होगी। और इसलिए निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी बदतमीजी किसी प्रकार की ना होने पाए। केंद्रीय सुरक्षा बल और महाराष्ट्र की पुलिस दोनों मिलकर के ये उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और जब केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे तो निश्चित रूप से वहां किसी की चलने वाली नहीं है, यह भी पक्का है। इसी बीच जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अब आप देखिए, उनको लग गया है कि सरकार तो जा रही है, उनके पास बहुमत नहीं है, और इसीलिए जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो इनके सुप्रीम कोर्ट में जो केस डला था शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से वो वकील बनकर गए थे, उन्होंने वहां कई बार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि फ्लोर टेस्ट ना होने दें। फ्लोर टेस्ट को बार बार मना करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो वो कहते सर आदेश दीजिए, हम फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के वकील ने ऐसा नहीं कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट को मना किया। इसी से पता लगता है इनके पास बहुमत नहीं है। तो फिर उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है? उद्धव ठाकरे जी ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि एकनाथ शिंदे मंत्रालय जो देखते थे, उस मंत्रालय से जुड़ी हुई सारी फाइल
जो उन्होंने निर्णय अभी तक लिए हैं उनकी जांच की जाए और 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ये क्या जता रहा है? ये जता रहा है कि एकनाथ शिंदे के फैसलों की जांच के बहाने वो एकनाथ शिंदे को बदले की भावना से किसी ना किसी केस में फंसाना चाहते हैं। ऐसा एकनाथ शिंदे गुट का कहना है। वंदे मातरम।